नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मस्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो मान लीजिए भगवान कृष्ण कहें कि तुम ब्रह्मा नारायण के पुत्र हो, तो उसमें मेरा क्या है, मैं तो नारायण नहीं हूं। इसलिए कह रहे हैं अधीश, ये शब्द है दूसरी लाइन में, आत्मस्यधीशा, अधीश, हे अधीश्वर, त्वम सर्वदेहिनाम आत्मा असि। पहली लाइन को आप देखें, त्वम नहीं सर्वदेहिनाम आत्मस्य, त्वम सर्वदेहिनाम आत्मा असि, अर्थात आप समस्त देहधारी प्राणियों की आत्मा हैं, सभी प्राणियों के आश्रय आप ही हैं। नारायण 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 नहीं, क्या आप नारायण नहीं हैं? पहली लाइन में आप देख सकते हैं, अर्थात आप ही नारायण हैं। तो वो नारायण जो सभी देहधारी प्राणियों की आत्मा हैं, हे अधीश्वर, हे भगवान, आप वही नारायण हैं। ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और गुण बता रहे हैं। अखिल लोक साक्षी, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप जानते हैं, इसलिए आपके नारायण होने का ये एक और भी कारण है, क्योंकि आप समस्त जीवों को जानते हैं, इसलिए आपको नारायण कहते हैं। अब नर भूजलायनाथ का अर्थ समझा रहे हैं, तो कहते हैं भगवान नारायण से 24 तत्व उत्पन्न हुए हैं और उसमें से जल एक तत्व है और जल में वह रहते हैं, तो इस कारण से उनको नारायण कहते हैं। मतलब जल में वो आश्रय ग्रहण किए हैं। आश्रय का अर्थ है भगवान वहाँ पर रहते हैं। सब जानते भी होंगे कि गर्भोदकाशायी विष्णु जो हैं वह गर्भोदक सागर के जल में रहते हैं, शेष सैया के ऊपर वो निवास करते हैं। तो जो 24 तत्व हैं उनमें से जल तत्व के ऊपर भगवान रहते हैं, इसलिए भी उनको नारायण कहते हैं। इसलिए शब्द है नर भूजलायनाथ। और ये नारायण जो हैं वह आपके अंग हैं, अर्थात आपकी विलास मूर्ति हैं। नारायणो अंगम नरभूजलायनाथ। तो हे नारायण, हे कृष्ण, ये जो नारायण हैं, जो सर्वलोक साक्षी हैं, सभी जीवात्माओं की आत्मा हैं और जो जल के ऊपर निवास करते हैं, गर्भोदक जल के ऊपर और शिरोदक के ऊपर, तो वह आपके अंग हैं, आपकी विलास मूर्ति हैं। लेकिन वह आपकी माया नहीं है, अपितु वह साक्षात वो सत्य हैं। तच्चापि सत्यम न तवैव माया। अब ये माया की बात ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान नारायण जो भगवान कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, उनके विस्तार हैं, उनके अंग हैं, तो वह अपरिछिन्न है, अर्थात असीम हैं। तब कोई प्रश्न कर सकता है, अगर असीम हैं तो जल पे उनका आश्रय किस प्रकार से हो सकता है? जब उनकी कोई सीमा ही नहीं है तो उनका तो आश्रय जल पे नहीं हो सकता, जल पे वो नहीं रह सकते हैं। कैसे अटेंगे वो जल के ऊपर? कैसे ब्रह्मांड में भी अटेंगे अगर वो अपरिछिन्न है, असीम है? तो वो कह रहे हैं कि आपका परिच्छिन्नत्व अर्थात सीमा युक्त होना, ऐसा लगना कि भगवान एक परिधि में है, यह सत्य नहीं है, बल्कि यह आपकी माया अर्थात अपरिच्छिन्न होते हुए भी परिच्छिन्न के समान अवस्थित होना आपकी अचिंत शक्ति का ही परिचय है। यानी जो भगवान कहेगा कि भाई भगवान सब कुछ सब जगह हैं, असीमित हैं, तो जल में कैसे स्थित हो सकते हैं? जल की तो सीमा होगी। तो कह रहे हैं कि यह आपकी माया, यह आपकी माया है, अर्थात रूप तो सत्य है, लेकिन इस प्रकार की प्रतीति होना कि परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न अर्थात असीम भगवान सीमित यानी परिच्छिन्न हो गए हैं, यह भगवान की अचिंत शक्ति है। यह अचिंत शक्ति का परिचय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जो स्वरूप है, नारायण स्वरूप, वह सत्य नहीं है। वह सत्य है,
वह माया के द्वारा सृजित नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान आप नारायण क्यों हैं? आपने स्वयं ही भगवद गीता में बोला है, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशिनो स्थितो जगत। अर्थात जो समस्त जगत है उसको भगवान अंतर्यामी पुरुष के रूप में, परमात्मा के रूप में, जो उनका एक अंश है, वह बनकर धारण करते हैं। तो इस वचन से स्पष्ट है कि जितने भी देहधारी जीव हैं उसमें अंतर्यामी स्वरूप में भगवान ही अवस्थित हैं, उनमें रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं और अंतर्यामी के रूप में। और साथ ही साथ इस जगत के जो कुछ जितने भी ग्रह हैं, सब कुछ संसार है, उसके अखिल लोक साक्षी हैं, अर्थात सभी कुछ जानने वाले हैं। और इस कारण से लोक समूह अर्थात जितने भी समूह हैं, जीव है, समूह है, उनका साक्षात दर्शनकारी होने के कारण जीवों के ज्ञाता भी हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं उनका साक्षात, उनके बारे में साक्षात भगवान जानते हैं। जैसे कि भगवान गीता में बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। जितने भी शरीर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनको जीव तो जानता है, लेकिन मैं भी जानता हूं। तो इस प्रकार से जीव, सभी जीवों के अंतर्यामी और होने के कारण वे उनकी आत्मा है और साक्षी हैं। इस कारण से वे नारायण कहला जाते हैं, क्योंकि वे नारायण आपके एक अंश यानी विलास विग्रह हैं, भगवान के विस्तार हैं, भगवान कृष्ण के। इस कारण से, और क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण ही नारायण हैं, और इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण के पुत्र भी कहे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कृष्ण वर्ण का हूं और कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हूं और वृंदावन में रहता हूं, लेकिन भगवान नारायण तो गर्भोदक सागर में रहते हैं, तो वो तो निश्चित रूप से मुझसे भिन्न होंगे। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्यतः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। तो इन शास्त्र वाक्यों के अनुसार नर अर्थात परमात्मा भगवान से उत्पन्न होने के कारण जल को नारा कहा गया है, और क्योंकि भगवान इस जल में अधिष्ठित रहते हैं इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। और नारायणो अंगम नरभूजलानाथ, यानी ये नारायण जो जल में अधिष्ठित रहते हैं वह आपकी ही श्रीमूर्ति हैं, आपके विस्तार हैं, इसलिए वो आपसे अभिन्न हैं। और इस कारण से, क्योंकि मैं नारायण के गर्भगत हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपके ही गर्भगत हूं। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति के श्लोक क्रमांक 2 में कहा था, स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी। अर्थात भगवान के जितने भी विग्रह हैं, चाहे वो बाल विग्रह हो, चाहे वासुदेव विग्रह है, वह कोई भी प्राकृत नहीं है, भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं है, अपितु सच्चिदानंदमय है। उसी प्रकार से भगवान नारायण जो उनका विलास विग्रह है, वह भी सत्य है, वह सब जगह हैं और हर समय हैं, हर काल में हैं, फिर भी उनका जो स्वरूप है वह शुद्ध सत्व में ही स्थित रहता है। उसमें प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी समावेश नहीं होता है। तो यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है जो आप देख रहे हैं, और वह है तच्च। तच्च का अर्थ है कि न सिर्फ नारायण का, भगवान नारायण का जो रूप है और कृष्ण का रूप है यही सच्चिदानंद है, अर्थात अपितु जितने भी भगवान के अन्य अवतार हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म आदि विग्रह, ये भी सत्य हैं, यह भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नारायण भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि नारायण जो कि जल के ऊपर अधिष्ठित रहते हैं, और वो कृष्ण के अंग हैं, कृष्ण के अंग हैं अर्थात कृष्ण के विस्तार है। और क्योंकि भगवान के विस्तार भगवान से अभिन्न हैं, इस कारण से कृष्ण ही नारायण हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण की गर्भगत हैं, उनके गर्भ में स्थित हैं, इसलिए वस्तुतः वह कृष्ण के ही गर्भ में स्थित हैं।